नमस्कार, जय हिंद। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत की जनगणना 2011। ठीक है, यहाँ से दोस्तों प्रश्न 4-5 प्रश्न तो दोस्तों हर एग्जाम में यहाँ पे आते ही आते हैं दोस्तों। आपका आने वाला बीपीएससी शिक्षक भर्ती, टीआरई 3.0 के लिए, आरओ के लिए, यूपी पुलिस के लिए और आपका जो पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, इन सभी के लिए दोस्तों जनगणना से प्रश्न तो लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कुल जनसंख्या कितनी दोस्तों? तो 121.05 करोड़ है। ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम की बात की जाए 2021 की, तो ये लगभग 140 करोड़ के ऊपर हो चुकी है। लेकिन तब से लेकर के अभी तक 2011 से 2021 के बीच की जनगणना की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तो हमको यही मानकर चलना है। ठीक है, पुरुष कितना है 51.47% और स्त्री कितना है 48.53%। ठीक है, तो ये इतना डीप में नहीं पूछता है, लेकिन जो है आपको जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो ज़्यादा हाईलाइटेड है, जो ज़्यादा ज़रूरी है, मैं वहाँ पे और भी टिक करके उसको समझाऊंगा। तो 10 की वृद्धि दर कितना है प्रतिशत में दोस्तों? तो कितना है 17.7%। ठीक है, ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना है दोस्तों? 1.64%। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रति वर्ग किलोमीटर कितना जनघनत्व, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना जो है डेंसिटी पाई जाती है पॉपुलेशन की? तो 382 है। कितना है? 382। इसमें दोस्तों लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। कितना है? 943। लिंगानुपात कितना है? 943। 1000 पुरुषों पर यानी कि महिलाओं की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 943। साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 73.4% है। कितना है? 73.4%। पुरुष की कितनी है? 80.09%। ये पुरुष की है। स्त्री की कितनी है? 64.6%। ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, आपको सबको इसको याद करने की ज़रूरत है। साक्षरता दर 73.4%, पुरुष की कितनी है? 80.09%, स्त्री की 64.6%। ठीक है, वर्ष में जीवन अपेक्षा कितनी है? तो 66.1। ठीक है, ये क्या है? वर्ष है। ठीक है, यानी कि कितने वर्ष तक जो है व्यक्ति की क्या है, जीवन अपेक्षा है। पुरुष की कितनी है? 64.6% और स्त्री की कितनी है? 67.7%। यानी कि अपने एक सामान्य वर्ग के, ठीक है, यानी एक सामान्य औसत आयु कितनी वर्ग व्यक्ति की है? तो ये इतनी ही दर्शाई गई है। पुरुष की कितनी है? 64.6% और स्त्री की कितनी है? 67.7%। शिशु जनसंख्या ये नहीं पूछा जाएगा कितना है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, सबको पता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। अब यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। ये आपको याद करने की ज़रूरत है यहाँ पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा है? गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों को अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में प्रश्न दोस्तों यहीं से आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, यानी कि लक्षद्वीप में क्या है, जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें लक्षद्वीप का क्या है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? थाने। कौन सा है? थाने, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? दियाबंग घाटी, अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 1106। ये एवरेज निकाला गया है। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 17।
और यहीं आप इसका कंपैरिजन कर लीजिए, कितना है 1106, कितना है 1106। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। कितना है? 11,320 किलोमीटर, 320 व्यक्ति, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना आ रहा है? 11,320। सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कितना है? 46। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? केरल है। कौन सा है? केरल, 1084। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, 877। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन व दीव। आप इन सब चीज़ों को क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन दीव, 618। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल, 94% व्यक्ति का यहाँ पर शिक्षित है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार आपका। सर्वाधिक स्त्री साक्षरता, ये भी केरल है। सबसे कम स्त्री साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा? राजस्थान। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, बिहार नहीं है। कितना है? 53.33% किसका है? राजस्थान का है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश में जिसमें सबसे अधिक क्या है? साक्षरता है, तो किसकी है? लक्षद्वीप की है। सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दादरा एवं नगर हवेली। कितना है? 76.3%। अब दोस्तों दादरा और नगर हवेली का और दमन दीव का क्या हो गया है? मर्ज हो गया, इसलिए 8 केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। इस सर्वाधिक स्त्री साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 89.5% के साथ लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे कम स्त्री साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादरा और नगर हवेली। कितना है? 70.5%। ठीक है दोस्तों, प्रश्न यहीं से आते हैं। हो सकता है कि एक बार वीडियो देखने के बाद आपको पसंद ना आए, ठीक है, या कम समझ में आए, ठीक है, तो इसको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ती है। दोबारा देखेंगे दोस्तों तो आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी होगी और मिस्टेक नहीं होगा एग्जाम में। अब यहाँ पे राज्य में अधिकतम एवं न्यूनतम, ठीक है, यहाँ पे सभी चीज़ों का हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। जनघनत्व, साक्षरता दर, जितने भी पॉइंट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। सबसे कम किसकी है? सिक्किम की है। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा कितनी जनसंख्या, बस आपको न्यूनतम और अधिकतम याद कर लेना है। महाराष्ट्र में अधिकतम है दूसरे स्थान पर, उसके बाद सबसे कम में दूसरा कौन है? मिजोरम। बिहार तीसरे स्थान पर, पश्चिम बंगाल चौथे और आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर है। सबसे कम किसका? सिक्किम का, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा, फिर उसके बाद नागालैंड। ठीक है, ये कौन से हैं? ये न्यूनतम के हैं। और ये कौन से हैं? अधिकतम। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या अधिकतम है और यहाँ पर क्या है? कम है। अधिकतम जनघनत्व देखेंगे और न्यूनतम जनघनत्व देखेंगे। बिहार का कितना दोस्तों? 1106। पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860 और उत्तर प्रदेश आपका 829, हरियाणा 573। ठीक है, तो ये क्रम है दोस्तों। आपके पीसीएस के एग्जाम में ऐसे ही क्रम वाइज जो है लगाने के लिए दे दिया जाता है। इसमें से ये बताइए कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं सारा डेटा आपको याद करने की ज़रूरत है। सबसे अधिक बिहार में, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में 1028, उसके बाद केरल में 860 और फिर उत्तर प्रदेश में 829 और फिर हरियाणा में 573। न्यूनतम जनघनत्व किसका दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश का है, मिजोरम का 52, सिक्किम का 86, मणिपुर का 115 और फिर नागालैंड का कितना है? 119। ठीक है, यानी कि जो आपके पूर्वोत्तर के स्टेट हैं, ठीक है, वो क्या है? वहाँ पे जनघनत्व क्या है? बहुत ही कम है। अधिकतम लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 राज्य। ठीक है, तो केरल का क्या है? सबसे अधिक है 1084। तमिलनाडु का कितना है? 996। आंध्र प्रदेश का कितना है? 993। ठीक है, तो यहाँ पे इन 3 राज्यों में क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। अब केरल में देख लीजिए
तो ज़्यादा है, ठीक है। 84 औरतें क्या है केरल में ज़्यादा हैं। हरियाणा में जबकि देख लीजिए 879 879 कितना कम है। जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890, इन सब स्टेट में क्या है न्यूनतम लिंगानुपात का अनुपात पाया जाता है। अधिकतम साक्षरता दर कहाँ पे है दोस्तों, जहाँ पे अधिक लोग शिक्षित होंगे, कहाँ पर है, केरल में 94.91%, मिजोरम में 91.3%, त्रिपुरा में 88.60%, ठीक है। तो इन 3 राज्यों में क्या है सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है। बिहार में देख लीजिए यहीं पे 61.8%, अरुणाचल प्रदेश में 65.6%, राजस्थान में 66.1%, ठीक है। तो इन 3 राज्यों में क्या है हमारे साक्षरता दर क्या है न्यूनतम है। अधिकतम साक्षरता दर और न्यूनतम साक्षरता स्त्रियों की, केरल में कितना है 92.1%, मिजोरम में 89.3%, गोवा में कितना है 84.7%, जबकि राजस्थान में कितना है 52.1%, बिहार की 53.33%, झारखंड की 55.4%, ठीक है। तो इन राज्यों में ऐसी कंडीशन है। अधिकतम दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई, ठीक है। तो किसका क्या प्रतिशत रहा है, मेघालय में 27.9%। इसका मतलब ये है कि 2001 से, ठीक है, 2011 के बीच में जनसंख्या जो है उसकी दशकीय वृद्धि दर कितनी रही, यानी कि 10 सालों में उसका प्रतिशत कितना रहा। तो यानी कि जो जितने भी लोग थे उसका 100 से मल्टीप्लाई करके 27.9 करके इसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। जितनी भी जनसंख्या रही हो तो उसी के अनुसार क्या करेंगे इसका हम अनुमान लगा लेंगे। मेघालय में कितना वृद्धि हुई है 27.9%, अरुणाचल प्रदेश में 26%, बिहार में 25.4%, ठीक है। ये है दशकीय वृद्धि दर। न्यूनतम सबसे कहाँ पे हुई है दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस राज्य की, भारत के किस राज्य की जनसंख्या जो है न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर क्या है नकारात्मक रही है, यानी कि निगेटिव चली गई। तो किसका रहा है, नागालैंड का, कितना -0.6%, ठीक है। यानी कि जितने भी लोग थे उसमें से ही -0.6% कम हो गए। केरल की कितनी है 4.9%, गोवा की 8.2%, ठीक है। ये क्या है न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर है। केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, अधिकतम एवं न्यूनतम, अधिकतम जनसंख्या कितनी है दिल्ली की, उसके बाद पुदुचेरी की, फिर चंडीगढ़ की, न्यूनतम किसकी है लक्षद्वीप की, उसके बाद दमन दीव की, और फिर दादरा और नगर हवेली की, ठीक है। आप तीनों को याद कर लीजिएगा, दिल्ली, फिर पुदुचेरी, फिर चंडीगढ़, उसके बाद यहाँ पे न्यूनतम में लक्षद्वीप, फिर दमन और दीव, फिर दादरा एवं नगर हवेली, ठीक है। आप ऐसे करके याद कर लीजिए। लिंगानुपात में दोस्तों देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी 1037, लक्षद्वीप 947, अंडमान निकोबार 876, कितना 876, दमन एवं दीव का कितना दोस्तों सबसे कम 618, दादरा और नगर हवेली की 774, चंडीगढ़ की कितना दोस्तों 818, ठीक है। इन 3 स्टेट में क्या है न्यूनतम लिंगानुपात का अनुपात पाया जाता है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, दिल्ली में, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद पुदुचेरी में, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप 2149, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका, दिल्ली का, और सबसे कम किसका है अंडमान निकोबार का, ठीक है। ऐसे भी आप याद कर लीजिए। ये दोस्तों ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से 5 से 6 प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में आ ही जाते हैं, तो आपको इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत ना होने पाए। अधिकतम साक्षरता दर दोस्तों लक्षद्वीप का है, किसका है 91.8%। न्यूनतम साक्षरता किसकी है, दादरा एवं नगर हवेली की। उसके बाद किसका है, दमन एवं दीव का 87.1%, फिर अंडमान निकोबार का 86.6%, और यहाँ पे सबसे कम किसका है, चंडीगढ़ का 86.0%, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में कितना है, दादरा एवं नगर हवेली का, ठीक है। उसके बाद पांडिचेरी, फिर चंडीगढ़, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके बीच में सेंसस ऑफ इंडिया 2011। यहाँ से दोस्तों प्रश्न आते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता, इसको कम से कम 2 बार देखिएगा, ताकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे आर का हो, यूपी पुलिस का हो, पीसीएस का पेपर हो, या बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि आपका 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में प्रस्तावित है दोस्तों। सभी लोग जो है फॉर्म को फिलअप करिए, ठीक है, और एग्ज़ाम में सफलता सुनिश्चित कीजिए। हमारी सभी की शुभकामनाएं हैं सभी के लिए कि सभी बच्चे क्या हों, सिलेक्ट हों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।